साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ तुला राशि के साप्ताहिक भविष्यफल के साथ। साथियों, आज का ये प्रोग्राम, आज का वीडियो विलम्ब से दे रहा हूँ, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को स्वस्थ और आनंद रखें, आपके घर में धन माया बढ़े, माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, ऐसी मेरी कामना है। साथियों, आज एकादशी है और महापर्व देवोत्थान का मनाया जाता है हिंदू रीति रिवाज से। तो ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है, ये नवंबर माह का अंतिम सप्ताह आपको क्या देकर जाएगा, लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ धन पैसा का आगमन कैसा होगा, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, आप लोग 3 साल पीछे जाएं तो बहुत भयावह स्थिति रही है। कारण क्या था कि शनिदेव और राहुदेव आपको कष्ट देते रहे। क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, कई बार कर भी चुके हैं और आप भी जानते हैं कि पीछे क्या हुआ। साथियों, 2 तरह से आपको सिद्ध कर रहा हूँ कि अब परिवर्तन हो चुका है। एक तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर और दूसरे आध्यात्म के आधार पर, परमात्मा के नियम के आधार पर। तो पहले देखते हैं कि परमात्मा का नियम क्या है, कि जोड़ा है हर चीज़ का, पति पत्नी, सुख दुख, रात दिन। तो दुख और सुख, यानी दुख आपने झेल लिए, अब जोड़ा चलता रहता है रात दिन की तरह। जैसे रात दिन है, रात के बाद दिन निकलता है, दिन के बाद रात आती है, ये क्रम चलता है। तो इसी क्रम के अनुसार सुख और दुख आते हैं। तो दुख आ चुके, ये आप जानते हैं, इसमें कोई इफबट करने की गुंजाइश नहीं है। सब लोगों ने देखा कि 3 साल से दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अब सुख आने वाले हैं और शुरुआत हो चुकी है। साथियों, ये सप्ताह ग्रह नक्षत्र की माने तो शनिदेव की कृपा बरस रही है। शनिदेव प्रसन्न हो चुके हैं, क्योंकि अब 2025 तक अब से लेकर न बकरी होंगे और न अस्त होंगे। अब तक कभी बकरी हुए, कभी अस्त हुए, तो जो उम्मीद थी वो नहीं मिल पाया। आपके कमेंट सही रहते थे कि आचार्य जी, वो नहीं मिल रहा है जैसा आप कह रहे हैं। सत्य बात थी, क्योंकि सभी के ग्रह नक्षत्र एक जैसे नहीं होते। जन्म कुंडली में किसी के ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़े हुए हैं तो उन पर ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है, 50% ही लागू होगा। और जिनके ग्रह नक्षत्र मजबूत पड़े हुए हैं
उन पर तो 100% लागू होगा ही होगा। तो साथियों, मैं दोनों तरह से सिद्ध कर रहा हूँ। वो परमात्मा के नियम से सुख दुख वाला सिद्ध कर दिया, अब ग्रह गोचर के आधार पर सिद्ध किया कि शनिदेव और राहु की कृपा इस तरह से बरसेगी कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। साथियों, बिगड़े काम बनेंगे, कर्ज उतरेगा, धन की आगमन होगा, धन का। नौकरी में उन्नति होगी, जिन लोग नौकरी के लिए प्रयास करते हैं नौकरियां लगेंगी, व्यापार धंधे सुचारू रूप से चलने नहीं दौड़ने लगेंगे। ऐसा समय आ रहा है, आ चुका है। जिनके व्यापार धंधे चौपट पड़े थे, जी सोचते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, कष्ट ही कष्ट जिंदगी में, उनके लिए धन के द्वार खुल चुके हैं और धन की स्थिति मजबूत होगी। साथियों, शनिदेव स्थायी फल देते हैं और राहुदेव एकाएक फल देते हैं, टेम्परेरी फल देते हैं। तो आप पर राहु की भी कृपा है और शनिदेव की भी कृपा हो चुकी है। शनिदेव आपको स्थायी लाभ देंगे और राहुदेव आपको अचानक, जैसे अचानक कहीं से फंसा हुआ पैसा मिल जाए, अचानक नौकरी लग जाए, अचानक व्यापार धंधे चलने लगें, आपको उम्मीद नहीं वो वैसा होने लगे, वो राहुदेव का फल है। और स्थायी रूप से जो धंधे चल रहेंगे, स्थायी रूप से पैसा टिकेगा, स्थायी रूप से नौकरी मिलेगी, स्थायी रूप से व्यापार धंधे चलेंगे, वो शनिदेव की कृपा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य है, जो अब तक चली आ रही लंबी बीमारियां थीं उनसे निजात मिलने वाली है। हल्की फुल्की मौसमी बीमारियां तो चलती रहती हैं, इनके लिए कुछ नहीं कहना है। साथियों, शिक्षा के लिए जो बच्चे अब तक प्रयासरत थे, बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए मौका अच्छा है। व्यापार के लिए भी विदेश के लिए जाना शुभ है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जिनकी जन्मकुंडली में ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं, उचित फल नहीं मिल रहा है, वो अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण अपने क्षेत्रीय विद्वान से करा सकते हैं। मुझसे कराना चाहें तो मुझसे भी करा सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। साथियों, कर्म करते रहें, फल अवश्य मिलेगा। अब तक ऐसा था कि कर्म करते थे लेकिन ग्रह नक्षत्र उल्टे पड़े थे, फल अच्छा नहीं मिल रहा था। अब कर्म करेंगे, फल मिलेगा। भाग्य जागृत हो चुका है, भाग्य साथ देने लगा है और आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इससे क्या होता है मैं बताता हूँ, मुझे फल मिलेगा, आप लिखेंगे आपको फल मिलेगा, और जो पढ़ेगा उसको भी फल मिलेगा। तो आपका जाता कुछ नहीं है, ज़रूर लिखें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।